इस बीच इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के सांसद और याचिकाकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। इमरान जी, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर, क्योंकि आप इस मामले में खुद एक पेटिशनर हैं। आज जो फैसला आया है उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमें निराशा हुई है, हम तो चाहते थे पूरी तरह से कोर्ट इस कानून पर रोक लगे। समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि इससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। क्या आपको भी यही लगता है कि जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई आज कोर्ट से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 बहुत ख़तरनाक बिंदु थे अमेंडमेंट के, उन पर रोक लगाई है, अंतरिम रोक लगाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रैक्टिसिंग बाय मुस्लिम का जो एक नया पॉइंट था सरकार की तरफ से, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको समझा। भाई 5 साल से कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, इसको सरकार कैसे फ्रेम करेगी, कैसे तय करेगी कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, कौन प्रैक्टिसिंग हिंदू है, इसके लिए क्या रूल है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस चीज को समझा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जिस तरह से कलेक्टर के जरिए इन संपत्तियों को कंट्रोल करना चाहती थी, कलेक्टर के पास वैसे ही लाखों संपत्तियां कलेक्टर राज के यहाँ पहले से ही फाइलों में धूल फांक रही हैं, उनका विवाद आज तक निस्तारित नहीं हुआ है। ऐसे में और संपत्तियों को कलेक्टर को सौंप देना और उसको विवादित मान लेना, यह अपने आप में बहुत खतरनाक पॉइंट था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको भी समझा और इस पर भी रोक लगाई। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन आंशिक तौर पर यह राहत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार मेरा सवाल था जो बिल का, इमरान जी, मेरा यही सवाल था। तो आपकी जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, आप ये मानते हैं? नहीं, देखिए, नहीं, पूरी तरह से जाहिर सी बात है कानून पर रोक नहीं लगाई माननीय उच्चतम न्यायालय ने, लेकिन आंशिक तौर पर एक बड़ी राहत दी है। मैं इसको बड़ी राहत मानता हूं। आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये अंतिम फैसला नहीं है, ये अंतरिम फैसला है। लड़ाई चलती रहेगी, आगे लड़ना ही पड़ेगा। अदालत में भी लड़ना है, सड़क पर भी लड़ना है, संसद में भी लड़ना है। सरकार के मंसूबे बिल को लाते वक्त अच्छे नहीं थे, ये पूरा देश जानता है। और जो तर्क विपक्ष ने संसद में दिया था, कमोबेश उन तर्कों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है। यानी बिल की मूल आत्मा जो थी उस पर रोक लगाई है। नहीं, लेकिन सरकार का पक्ष तो ये नहीं है। सरकार की पक्ष तरफ से कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई रोक को अधिकांशतः खारिज कर दिया गया है। जो सबसे एक प्रमुख विवादास्पद प्रावधान था, आम पंजीकृत वक्फ को मान्यता न देना, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक नहीं लगाई है, तो वक्फ पंजीकृत नहीं है, उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा। सरकार का पक्ष बता रहा हूं मैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि 4 गैर मुस्लिम सदस्य केंद्रीय वक्फ परिषद में और बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम सदस्य से ज्यादा नहीं होंगे, तो हम भी इससे ज्यादा कहां रख रहे थे, लेकिन गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। नहीं, देखिए, सरकार बिल लेके आई, लोग देश की अदालत में गए, अदालत ने कई बिंदुओं पर जो खतरनाक बिंदु थे उन पे स्टे दिया। ये सरकार के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा था। तो जाहिर सी बात है सरकार अदालत के जरिए अपना मोरल हतोत्साहित क्यों करेगी, वो तो बताएगी कि मेरी बहुत बड़ी विक्ट्री है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उसमें कई बिंदु ऐसे हैं जिसपे माननीय उच्चतम न्यायालय रोक लगा दे रहा है, तो ये तो सरकार की हार है। सरकार तो पूरे बिल को और सारे संशोधनों को बहुत महत्वपूर्ण बता रही थी। जैसे इससे पहले कृषि काले कानूनों को बहुत महत्वपूर्ण बता रही थी और बता रही थी कि इससे कृषि को बहुत फायदा होगा, किसानों को बहुत फायदा होगा। लेकिन बाद में उसी बिल को उसे वापस लेना पड़ा साल भर बाद, लोगों के एहतजाज के बाद। तो सरकार तो अपना ढिंढोरा पीटेगी ही कि नहीं, हमें अदालत ने मान्यता दे दी, जबकि ऐसा नहीं है। तो फिर आखिरी सवाल मेरा है इमरान प्रतापगढ़ी जी, सरकार अपना पक्ष रख रही है, आप अपना पक्ष रख रहे हैं। जो आत्मा में विरोध था उसको खारिज किया है। नहीं, लेकिन मेरा फिर आखिरी सवाल यही है कि अगर अंतरिम फैसला ये, अगर आगे चलकर सरकार कोर्ट का जो मुख्य फैसला होगा, जो फाइनल जो जजमेंट होगा, वो भी अगर इसी लाइन पर रहता है, तब आप लोग बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे या फिर इसके आगे भी कुछ आपका कदम होगा? नहीं, महत्वपूर्ण बात है कि इसी लाइन पर क्यों रहेगा। हमें भरोसा रखना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो है, जब इस पूरी मंशा को समझ रहा है, प्रैक्टिसिंग बाय मुस्लिम, कलेक्टर राज को देना, ये सारी चीजें अगर वो खारिज कर रहा है, तो यही फैसला क्यों रहेगा। अदालत संविधान में जो मूल अधिकार हैं किसी भी समुदाय के, किसी भी वर्ग विशेष के, उसको क्यों खारिज कर देगी अदालत।
मुझे पूरा विश्वास है कि अदालत आगे क्योंकि आज भी तो सरकार अदालत ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई। कपिल सिब्बल साहब से भी बात कर रहा था, आज भी जो बेंच है उसने कहा कि हम पूरे कानून पर रोक नहीं लगाते हैं। नहीं, पूरे कानून पर रोक नहीं लगाते, लेकिन कानून के जहरीले दांत तोड़ देना क्या ये कम बड़ी बात है क्या? मैं इसको जीत मानता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया वाले थे जहरीले, बहुत शुक्रिया इमरान प्रतापगढ़ी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो जहरीले दांत थे अजय कुमार, वो तोड़ दिए हैं अदालत ने, और हम क्यों माने कि आगे चलकर हमारी जीत नहीं होगी? बताइए, आप तो कानून के भी जानकार हैं, आप तो वकील भी हैं, बताइए। देखिए वो जी वो झूठ भी बोलेगा तो कर देगा बेबस। हम सच भी बोलेंगे तो वो यकीन नहीं करेंगे। आपने सुना इनके तमाम नेताओं को कि ये घाटे और फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आज तक तो मैंने सुना था कि न्यायालय में लोग न्याय के लिए जाते हैं। हाँ, इनको घाटा हुआ है क्योंकि वो देश में इसके नाम पर दंगा कराना चाहते थे। वो दंगों के जहरीले दांत को और विष को आज सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है। इनकी हर बिल हो, हर फैसला हो, प्रावधान में जो बिल आप लाए थे, कानून जो आपने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को उसमें यहां पर स्टे कर दिया और मंशा इनकी खत्म कर दी। ये क्या बात हुई भाई अजय जी? बिल्कुल, मंशा इनकी दंगा कराने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बता दिया कि कानून सही है, सरकार की मंशा सही है। अब मैं प्रूव करता हूं कैसे सही है। महिलाओं को ये नहीं रखना चाहते थे, गरीबों को नहीं रखना चाहते थे, करप्शन को ये रोकना नहीं चाहते थे, जमीन का रजिस्ट्रेशन ये नहीं कराना चाहते थे, ये दूसरे धर्म वालों को वक्फ बोर्ड में नहीं रखना चाहते थे। अब मसला साफ हो गया, जमीन का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, वक्फ बाई यूज नहीं चलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इनकी मंशा फेल हो गई। ऑडिट भी होगा, सीए भी बैठेगा। हाँ, सीए भी बैठेगा। करप्शन के सारे रास्ते खत्म कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, आलोक शर्मा बड़ी तेजी से हंस रहे हैं आपकी इस बात पे, लेकिन आलोक शर्मा मैं चाहता हूं आपके अलाइए आरजेडी से मृत्युंजय, उनका भी एक कमेंट हो जाए, वो रह गए, फिर अभी डिबेट ओपन कर देते हैं। मृत्युंजय जी बताइए, झटका या हौसला? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में जो राहत मिली है, एक तरह से जीत हुई है। जो बातें, जो सवाल खड़े किए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा, वहां सांसदों के द्वारा, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करीब करीब सहमति जताई है। अभी तो ये अंतरिम आदेश है, अंतिम फैसला आना बाकी है। हमें पूरा भरोसा, उम्मीद है कि न्याय के मंदिर में न्याय मिलेगा। नहीं, लेकिन आप जिसको कह रहे हैं कि ये जीत है, देखिए मुस्लिमों की जो सबसे बड़ी बॉडी जिसको कहा जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो तो ये कह रहा है कि नहीं, ये तो अधूरा है और असंतोषजनक है, हमें निराशा हुई है, हम न्यायालय से आंशिक राहत हमें दी है, और जो हमारी व्यापक संवैधानिक चिंताएं थी उनका समाधान ही नहीं हुआ है, वो तो निराश है इससे। और आप खुश हैं? देखिए, हम तो ये जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बिंदुओं पर इसे, जो वक्फ बिल था उस पर अपना जो मंतव्य आज अंतरिम आदेश में दिया है उसमें खारिज किया है। अब सब लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमें जो मालूम चला है, हमें जो पता है, उसमें बहुत सारे चीजों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। और जो भी आगे अंतिम फैसला होगा, हमें उम्मीद है कि ये संविधान के अनुसार न्याय मिलेगा। जिस मंशा से, जिस गलत नियत से ये सरकार ने बिल लाई थी, उसमें वो सरकार सफल नहीं होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से आज अंतरिम आदेश में कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई है, यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की मंशा को भांप लिया। जब बताइए आरपी सिंह साहब क्या कह रहे हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह के गए? इमरान प्रतापगढ़ी कह के गए हैं कि जहरीले दांत तोड़ दिए, आगे इससे भी ज्यादा हमें उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा हमें फायदा, न्याय मिलेगा। मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। अगर वो कहते हैं कि जहरीले दांत तोड़ दिए, तो वो जो 5 साल की बात कर रहे थे इस्लाम को मानने वाली बात, वो तो कोर्ट ने कहा कि उस पर सरकार कानून लाए, उस पर सरकार चिंता करे। उन्होंने उसको खारिज नहीं किया।
और मैंने कहा कि ये इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर के अंदर जो डीएम की पावर्स लिए हैं और ट्रिब्यूनल को दिए हैं और ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट की है, कहीं पर वो दायरे से बाहर तो नहीं हुआ ना।